नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बनाएंगे, ये ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये संकेत कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन पर भी कैप्टन ने बड़े संकेत दिए हैं। बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे के लिए बातचीत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार हैं। तो पंजाब की सियासत में एक बड़ा उलटफेर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे। तो अब आपको बता दें, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसके भी संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें, पंजाब के विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। और उनकी तरफ से हालांकि ये भी कहा गया है कि उनकी पार्टी बीजेपी के अलावा अकालियों के एक गुट और दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। इसकी बात भी उनकी तरफ से कही गई है। 2022 में होने वाले चुनाव के लिए उनकी नई पार्टी किसानों तक पहुंचेगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा किया है कि 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन का जल्द ही समाधान होगा। ये भी कहीं ना कहीं इशारा जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से किया गया है। आपको बता दें, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उनके ट्वीट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि पंजाब को राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत है और मैं अपने लोगों से ये वादा करता हूं कि शांति और सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर पंजाब में बीते दिनों जिस तरीके का राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि वो लगातार कांग्रेस पार्टी पे अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को लगातार पार्टी में तवज्जो दी गई, इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ एक रणनीति जो है उसके तहत कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही कैप्टन ने ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी कि वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकते। जिस तरीके से लगातार उनका अपमान किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल पंजाब में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से लगातार सीमा पार से पाकिस्तान नापाक साजिशें रच रहा है, ड्रोन के चरके ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं और ड्रोन के चरके तमाम जो हथियारों की तस्करी है वो पंजाब में हो रही है। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई और ये साफ तौर पर कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ पंजाब बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और सिद्धू को अब वहां का सीएम बनने से रोकने के लिए उन्हें जो भी कुर्बानी देनी होगी वो इसके लिए तैयार हैं। वो चुनाव उनके खिलाफ लड़ेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया था और अब उन्होंने खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि अगर किसान आंदोलन का समाधान किसानों के हित में होता है तो 2022 के पंजाब विधानसभा में बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर वो तैयार है बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ चुकी हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी अभी भी इस कोशिश में जुटी हुई थी कि किसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह से सुलह की जाए, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से पहले ही कर दिया गया था और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का गठन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ये बड़ा झटका है जाहिर तौर पर, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब उनके सपने पर पानी फेरने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये फैसला कर लिया है। उनकी तरफ से बार बार इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि अगर
कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उनकी तरफ से हरीश रावत की ओर से ये बयान दिया गया था कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा होंगे वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, और अगर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके सामने होंगे तो जाहिर तौर पर मुकाबला कड़ा होगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे, फिर चाहे उन्हें बीजेपी से गठबंधन करना पड़े, क्योंकि सीमा की सुरक्षा, पंजाब की सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने द प्रिंट को जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि पंजाब को लेकर केंद्र सरकार हमेशा से ही सजग रही है, तमाम कदम उनकी तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर वो समाधान चाहते हैं। और अगर ये समाधान हो जाता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और सिद्धू से मुकाबला और कांग्रेस पार्टी को जवाब देंगे। तो एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार की ओर से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बड़ी बातें लिखी हैं। साफ तौर पर यह कहा है कि किसानों के मुद्दे पर समाधान होता है तो बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर तैयार है कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि दरअसल जो पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं पंजाब में, उनके साथ भी समझौते पर विचार किया जा रहा है। अकाली दल से टूटकर अलग हुए समूह, खासतौर से सुखदेव सिंह ढींडसा और रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा गुट, इनके साथ गठबंधन किया जा सकता है। तो साफ तौर पर नई पार्टी का गठन का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ अपनी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए तो एक अनुभवी जो राजनेता हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और जाहिर तौर पर एक बड़ी कहीं ना कहीं राजनीतिक पहुंच भी रखते हैं। एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उन्हें जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की आंतरिक कलह बीते दिनों पंजाब में देखने को मिली, उसका ही नतीजा है कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, द प्रिंट को जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंटरव्यू दिया है उसमें दरअसल बीजेपी को लेकर उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल बीजेपी कोई सांप्रदायिक या मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। यह साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कहा गया है। साथ ही जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर ये सिंघू बॉर्डर पर घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से वहां एक पंजाब के दलित युवक की हत्या की गई, उस पर भी उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि लखबीर सिंह जिसकी हत्या की गई है उसने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं की होगी। ये सिर्फ उपद्रवी हैं जो इस तरीके से नशे में और इस तरीके का तांडव बॉर्डर पर इस आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं। तो अफसोस उनकी तरफ से जाहिर किया गया है और उन्होंने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि पंजाब में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी स्लीपर सेल्स द्वारा हथियारों की सप्लाई का मुद्दा वो बीते 3 साल से उठा रहे हैं और अब समय आ गया है कि जब पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, पंजाब की जो बॉर्डर की सुरक्षा है उसे कड़ा कर दिया जाए। हालांकि किस तरीके से राष्ट्रवाद की बात हमेशा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से की गई है, ये हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया, पंजाब बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ाया गया, जिसमें 15 किलोमीटर का जो दायरा BSF को दिया गया था बॉर्डर पर, उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया, जिसका विरोध रणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से किया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको लेकर कहा था कि ये बड़ा फैसला है जो पंजाब की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बॉर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ाएगा और इसके लिए हमेशा से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में जनरल बाजवा और इमरान खान से गले मिलते हैं, उसे चुनौती देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैदान जंग में उतरने की तैयारी कर ली है। नई पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन वहीं बीजेपी से गठबंधन के संकेत भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दे दिए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।